हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूपीएससी बॉय। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था एंड उस पेपर में कुछ इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत स्टूडेंट्स के लिए पेनफुल है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो लास्ट के 1 साल से 2 साल से तैयारी में लगे हैं यूपीएससी की, पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात। और जब मैं दिन रात बोलता हूँ तो आई थिंक जो सुन रहा होता है उसके लिए बस ये लफ्ज़ होता है कि हाँ भाई पूरी दिन और पूरी रात, लेकिन नहीं। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, और आप लोग हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि लिटरली जो एक एक दिन एक एक रात हम पढ़ते हैं ना, वो पूरा याद रहता है यार, कौन सी रात को क्या पढ़ा था, कौन से दिन में क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक क्या किया था, पूरा प्लानिंग के साथ हम पढ़ते हैं, पूरा टारगेट बना के पढ़ते हैं। और लेकिन जब किसके लिए पढ़ते हैं, हम एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं कि एग्जाम देने जाना है, फिर रिजल्ट आएगा, हमको क्लियर करना है एग्जामिनेशन। लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है, इंसिडेंट क्या हुआ है वो बताने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। प्रॉब्लम क्या हुई है, इंसिडेंट क्या हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत वायरल वीडियो चल रही है कि एग्जामिनेशन सेंटर में गुरुग्राम में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा था, लेकिन एक लड़की जो कि एग्ज़ाम देने गई थी यूपीएससी एस्पिरेंट, वो लेट हो गई और उसको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिली एग्ज़ाम में हॉल में जाने के लिए। और जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स और उसकी मदर तो फेंट हो गई, बिल्कुल एक तरीके से अनकॉन्शियस बेहोश टाइप हो गई, और उसके फादर भी इमोशनल हो गए, वॉचमैन को और जो अंदर बैठे हुए थे अथॉरिटीज़ को श्राप तक देने लगे कि आपको श्राप पड़ेगा। और वो लड़की जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो बोल रही थी, मतलब उसको भी दर्द होगा, लेकिन उसके सामने अगर उसके माँ बाप इमोशनल हैं तो लिटरली क्या फील हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि 1 साल से तैयारी चल रही है, उसके फादर साहब बोल रहे हैं, उसके फादर साहब बोल रहे हैं कि 1 साल हमारा बर्बाद हो गया। तो क्या 1 साल बर्बाद हुआ? डेफिनेटली बर्बाद हुआ, क्योंकि जो 1 साल से प्रिपरेशन चल रही थी उस एग्ज़ाम के लिए, बट वह एग्ज़ाम को पेपर टफ आता, ईजी आता, रिजल्ट क्या आता, वो बात रही नहीं अब, क्योंकि बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम में। क्यों बैठने नहीं दिया? क्योंकि लेट हुए थे। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद भी वो लड़की ये बोल रही थी अपने माँ बाप को संभालने के लिए, उसने अपना दर्द भूल गया कि 1 साल की तैयारी थी, मैं फिर दे दूँगी। उसने ये बोला कि पापा इतने भी टफ एग्जाम नहीं है, मैं दे दूँगी, निकाल जाएगा एग्जाम अगले साल, इतनी भी उम्र नहीं जा रही। आप देखोगे ना वीडियो तो लिटरली यही बोला है उसने कि उम्र भी नहीं जा रही वो लड़की होने के बाद। और ये करेज है और उसके लिए सैल्यूट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या एनर्जेटिक लेवल है भाई, क्या एनर्जी है, क्या कॉन्फिडेंस है उस लड़की के अंदर। क्या यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसे ही होने चाहिए ताकि आगे जाके जब यूपीएससी क्वालिफाई करें तो ऐसे ही पब्लिक सर्विसेज दे पाएँ, इतना कुछ होने के बाद भी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखी जाती है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब इट्स वॉज समथिंग लाइक इम्पॉसिबल कि आप जब लेट हो चुके हो तो डेफिनेटली आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद भी उसके पेरेंट्स ट्राई करते रहे, मतलब दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू अलाउ देयर डॉटर टू एंटर इन द एग्जाम हॉल। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनके डॉटर को एंट्री मिल जाए, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। और बिल्कुल भी जब रूल्स होते हैं यूपीएससी कुछ रूल्स हैं भाई, हर एक एग्जाम के रूल होते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम तक आप लोगों को एग्जाम में पहुंचना है एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर आप उस टाइम तक नहीं पहुंचते हैं, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न कि आप जाम लग गया था, आपकी ट्रेन मिस हो गई थी, आपको होटल नहीं मिल पाया था, आप जाम लग गया था, कुछ भी ट्रैफिक लग गया था, इमरजेंसी आ गई थी, वो लोग कुछ भी आपके एक्सक्यूजेज या कह सकते हैं आपका जेन्युइन रीज़न भी होगा ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक टाइम पर पहुंचना तो पहुंचना है। वहाँ जाके आप वॉचमैन को कुछ बोलेंगे, हाँ भाई मुझे एंट्री दो, उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, नहीं वॉचमैन के हाथ में कुछ है, नहीं जो अंदर अथॉरिटीज बैठी उनके हाथ में कुछ है। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न यही है, अटेंड ना कर पाने का, लेट होना। और इसके लिए सबसे बड़ी जो हमें एक तरीके की सीख भी ये मिलती है, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो मेक श्योर कि आप आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही चले जाओ, क्योंकि आपकी पूरी 1 साल की मेहनत फिर आपको ऐसा लगता है कि बेकार होती नजर आ रही है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमको पूरी जब मेहनत करते हैं पूरे साल की, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम टाइम से पहले पहुंच जाएं वहाँ पर। आपको मतलब पूरा आपको एनालाइज करना है कि मेरा ट्रैवलिंग टाइम इतना है, मैं घर से इतने बजे निकलूंगा, और आधा 1 घंटा ट्रैफिक का भी लेके चलो आप। अगर आपका घर पे बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है ना, कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, फिर भी आप लेके चलो, क्योंकि पूरे 1 साल की बात है आपकी, आपने पूरी मेहनत करी है। और कई स्टूडेंट के मैंने और देखा जिन्होंने 2 बार मेंस क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद भी सिर्फ वो 10-15 मिनट लेट हुए, उस वजह से उनको एंट्री नहीं मिली, उस वजह से पूरा उनका 1 साल बर्बाद हो गया। मतलब दे वर लिटरली क्राइंग। सिर्फ 1-2 स्टूडेंट के साथ हुआ है, बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ जो लेट पहुंचे और उनको एंट्री नहीं मिली। अब उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उसका सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, बस आप रिग्रेट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स रो रहे हैं। उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? आप फिर से एग्जाम में जा पाओगे? फिर आप फिर से आप अटेंड कर पाओगे क्या? आप फिर से एग्जाम हॉल में बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। और ये अटैम्प्ट काउंट होगा, डेफिनेटली काउंट होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जितनी भी आप देख रहे हैं, जिसका भी एग्जाम होने वाला है 2025 में या 2026 में या फर्दर अटेम्प्ट्स में, आप लोगों को प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आप टाइम से पहले पहुंच जाएं, तैयारी आपकी
लास्ट तक ऐसा होता है ना, पूरी पूरी रात सोते नहीं एग्जाम के एक दिन पहले, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। हो सकता है कि आप उसकी वजह से लेट हो जाएं, सुबह लेट उठें या फिर टाइम से पहले ना उठ पाएँ। तो मेक श्योर कि आप लोग एग्जाम में पहुँच रहे हो टाइम से पहले और घर से निकल रहे हो टाइम से पहले। टाइम पे भी नहीं बोला मैं, टाइम से पहले, क्योंकि आप इंसिडेंट देखते हो ऐसा, फिर पता है जिसको लगता है ना, जिसके पास जिसका होता है उसको फील होता है फिर कैसा लगता है। आप फिर बाद में एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना अपने रिलेटिव्स को, ना बाद में किसी को कि यार हम लेट उठे थे, ट्रैफिक लग गया था, जाम लग गया था। आपको भी पता है कि उसका कुछ फायदा नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप टाइम से पहले पहुंच रहे हो। तैयारी आप लोगों की बेहतरीन चली रही होगी। और यूपीएससी और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में।